प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक सुरेंद्र सिंह आज आपको कृष्णा सोबती का बचपन पाठ है वो पढ़ाऊंगा। इसमें कृष्णा सोबती ने अपने बचपन को लिखा है कि उनका बचपन कैसा था, बचपन में उनको क्या अच्छा लगता था, क्या वो खाती थी, किस प्रकार से वो किस प्रकार से वह अपने बचपन में रहती थी, अपनी आदतें, अपना स्वभाव, अपनी अच्छी बुरी बातें सारी की सारी उन्होंने इस पाठ में लिखी हैं। तो कृष्णा सोबती का जो ये बचपन है, उन्होंने बिल्कुल सत्य अपने बारे में लिखा है। जैसा उनका जीवन था उन्होंने बिल्कुल वैसा ही लिखा है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। बच्चों, इन दो पंक्तियों में लेखिका कहती है कि वो तुमसे इतनी बड़ी है कि तुम जितनी तुम्हारी दादी है उतनी बड़ी भी हो सकती है, तुम्हारी नानी है उतनी बड़ी भी हो सकती है, और जो सबसे बड़ी बुआ हो उतनी बड़ी भी हो सकती है, तुम्हारी मौसी जितनी आयु की भी हो सकती है। और लेखिका कहती है कि उसको परिवार में सब लोग उसको जीजी कहते थे। तो बच्चों, यहाँ जो है दो प्रश्न बनते हैं। एक, लेखिका कितनी बड़ी है। प्रश्न नंबर दो, लेखिका को परिवार में सब लोग क्या कहकर पुकारते थे। तो ये दो प्रश्न बनते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, लेखिका हमारी दादी, नानी, बड़ी बुआ, मौसी जितनी बड़ी है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर, लेखिका को सब लोग घर में जीजी कहकर पुकारते हैं। आगे कहती है लेखिका, हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 शब्दों का समूह। जैसे अब कौन सी शताब्दी लग रही है, 21वीं। और वो कौन सी शताब्दी में पैदा हुई थी, 20वीं, यानी कि 1900 के सन में पैदा हुई थी। जैसे मैं भी 1900 में पैदा हुआ था। जैसे आपके दादाजी, वो भी 1900 में पैदा हुए थे। तो मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। तो लेखिका की किस चीज़ में बदलाव आया है बड़ी होने के बाद, उनके पहनावे में। और लेखिका पहले बचपन में कौन से कपड़े पहनती थी, रंग बिरंगे। किस रंग के कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। ये सब प्रश्न बन जाएंगे, ये सब प्रश्न बन जाएंगे। आप लोगों ने लिखने हैं प्रश्न ये। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग पहनो। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो लेखिका का अब क्या पहनने को मन करता है, सफ़ेद, हल्के रंग। और लेखिका ने पहले किस तरह की पोशाकें पहनी हैं, फ्रॉक। फ्रॉक तो आपने देखी होगी, लड़कियां पहनती हैं। निक्कर वाकर, निक्कर वाकर होते हैं बच्चों, निक्कर होती है वो, और उस पर स्ट्रिप लग के कंधों से आती है, कंधों कंधों से जुड़ी होती हैं, वो कंधों पे डालते हैं उसको ऐसे हाथ करके। स्कर्ट आपने देखी होंगी, लहंगे भी आपने देखे होंगे, आजकल लड़कियां पहनती हैं। गरारे और चूड़ीदार और घेरदार। चूड़ीदार जो नीचे से बहुत टाइट होते हैं, घेरदार कुर्ते, ये सब आप आजकल गांव में लोग या लड़कियां पहनते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं।
बचपन की कौन सी बात उसे अब तक याद है? फ्रॉक, हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक। बचपन का कौन सा फ्रॉक लेखिका को याद है? हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। तो लेखिका जो बचपन में फ्रॉक पहनती थी उसका वर्णन करें, तो क्या वर्णन करेंगे? बताएंगे लेखिका बचपन में जो फ्रॉक पहनती थी, जो उसको याद था, वो हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक था, गोल कॉलर था, उसको बाजू पर गोल कफ थे और हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक था वो, जिस पर नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी। आजकल भी पहनते हैं छोटे बच्चे इस प्रकार के रंग बिरंगे। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर, नींबू के कलर रंग वाला बड़े प्लेटफॉर्म गरम फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी। फर होते हैं ये जो पक्षियों के पर होते हैं, पर जैसे चिड़ी में लगे होते हैं, जैसे बैडमिंटन की शटल होती है उसमें जो लगे होते हैं फर ही लगे होते हैं। 2 ट्यूनिक भी याद हैं। ट्यूनिक होती हैं जो पैर होता है अंदर और बाहर से, यानी कि जैसे अंदर एक होता है, उसके ऊपर जैसे कोटी सी पहन लेते हैं, एक साथ 2 का मैच आता है, उसको ट्यूनिक बोलते हैं। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी प्याज के रंग का, दूसरा ग्रे स्लेटी होता है और उसके साथ सफ़ेद कोटी। बस बच्चों, आज आपने इस एक ही पृष्ठ को पढ़ना है और इसी पृष्ठ में पढ़कर जो शब्द आपको नहीं समझ में आते, कठिन शब्द हैं, पढ़ने में दिक्कत होती है या अर्थ समझने में दिक्कत होती है, उनको कॉपी पर लिखेंगे और कॉपी पर लिखकर मुझसे पूछेंगे। इसके अलावा इस पाठ में जैसे मैंने पढ़ा है उसी अनुसार पढ़ के जितने प्रश्न उठते हैं उन सब प्रश्नों को कॉपी पर लिखकर उनके एक एक लाइन के उत्तर भी लिखेंगे। धन्यवाद।